she came into being. फिर इसको जैक्स लेकान के मुताबिक इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, रियल, इमेजिनरी एंड सिंबॉलिक स्टेज। रियल स्टेज जो स्टेज होता है उसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यूनिफिकेशन फील होती है। क्या चीज़? यूनिफिकेशन, कि मैं, मेरी बॉडी, पूरी की पूरी हेवनली बॉडी, सारी की सारी क्या है, कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। सेकंड वन स्टेज इज इमेजिनरी स्टेज। इमेजिनरी स्टेज में क्या होता है? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मिरर स्टेज। मिरर स्टेज, यहां पर जो फर्स्ट फिनोमिना अकर होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। क्या चीज़ है? फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहली दफा बच्चे को अपनी बॉडी अपनी माँ की बाटी से फ्रेगमेंटेड नजर आती है। और वो कब होता है? जब बच्चा थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर देता है। मिरर स्टेज इसलिए है, बच्चा जब शीशे के सामने पहुंच जाता है, शीशे में अपनी तस्वीर देखता है फर्स्ट टाइम, तो वो हैरान हो जाता है कि ये मैं तो हूँ, मैं तो ये समझता था कि सारी की सारी चीज़ें क्या है, यूनिफाइड हैं। ये शीशे में खड़ा जो अगला बंदा है ये क्या कर रहा है, ठीक है। वहाँ से उसका थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। दिस इज वेयर कौन सा वाला स्टेज बिगिन करता है? इमेजिनरी स्टेज। बच्चा इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, लेकिन अगेन इस टाइम भी बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है। फिर क्या करते हैं, कौन सा स्टेज आ जाता है? सिंबॉलिक। सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज कुछ ऐसा स्टेज है कि अब जो इमेजिनेशन इस बच्चे के जहन में बनी हुई थी वो सारी की सारी सिंबल्स के फॉर्म में इसके जबान पे आने लगती है। इट मींस मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। और लैंग्वेज में हर एक वर्ड को हम क्या कहेंगे? सिंबल कहेंगे। तो बच्चा जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है ना, सिंबॉलिक स्टेज पे, अब ये जो लैंग्वेज इसने सीखी हुई है, ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी स्टेज में अगर यहां पर इसके ऊपर इन्फ्लुएंस फादर का ज्यादा है तो इस पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट होगा इसकी लैंग्वेज में? पैट्रियार्की होगी या मैट्रियार्की? पैट्रियार्की। अगर यहां पर इन्फ्लुएंस किसका हुआ तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? मैट्रियार्की। और यहां पर ये बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं किसके कॉन्सेप्ट को? सिगमंड फ्राइड। क्योंकि सिगमंड फ्राइड सिर्फ और सिर्फ इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या है, ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, लैटेंट स्टेज है, जेनिटल स्टेज है, जिन स्टेजेस से गुजर के एक लड़का वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? मर्द में, मेल इनटू मैन, और फिर उसके बाद फीमेल इनटू विमेन। लेकिन यहां पर इन 3 स्टेजेस से गुजर के, रियल, इमेजिनरी एंड सिंबॉलिक स्टेज से गुजर के, बच्चा क्या करता है? लैंग्वेज में अपनी साइकी को क्या करने लगता है? रिवील करने लगता है, ठीक है। स्टार्ट में उसको यूनिफिकेशन महसूस होती है, देन फ्रेगमेंटेशन, और फिर वो सारी की सारी थॉट्स, अगर वो फादर डोमिनेटेड है तो पैट्रियार्कल थॉट्स, जैसे छोटे क्या कहते हैं हम, डोंट क्राई लाइक लिटिल गर्ल्स। अगर वो इस सोसाइटी का, उस सोसाइटी का प्रोडक्ट है जहां पर फादर डोमिनेटेड सोसाइटी है तो उसकी ज़बान में इस किस्म के अल्फाज होंगे, ठीक है। अगर वो इस किस्म की सोसाइटी में पला बड़ा है जहां पर मदर डोमिनेटेड है तो वो क्या करेगा? हमेशा के लिए उसकी लैंग्वेज में क्या चीज़ होगी? मैट्रियार्की होगी। फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी को वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रही मेरी बात की? हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है बट स्टिल वी हैव फीमेल्स एंड मेन, ठीक है। तो सर चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे मेल जो है वो पावरफुल है बट स्टिल वी हैव वुमेन एंड मेन। नहीं, मसला ये है कि आपकी सोसाइटी में डाइवर्सिटी ज़रूर होती हैं। मेन एंड वुमेन का कॉन्सेप्ट हर एक सोसाइटी में होता है। कुछ जगहों पर पैट्रियार्की होगी, कुछ जगहों पर मैट्रियार्की, लेकिन आप एवरेज उसका निकालते हैं। जैसे पख्तून सोसाइटी है, उसमें एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो पैट्रियार्की है या मैट्रियार्की? सिंधी सोसाइटी अगेन क्या चीज़ है? मैट्रियार्की। पंजाब के जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर क्या चीज़ है? पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, और पैट्रियार्की के इस कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिकली जैक्स लेकान इसको क्या नाम देते हैं? Phallocentrism. Phallocentrism. Phallo is a word which is derived from phallus. क्या चीज? Phallus is basically male sexual organ और centrism means centric, ठीक है। When you consider male a source of power, जब आप male को source of power consider करते हैं, ये concept क्या कहलाया जाता है? Phallocentrism, ठीक है। तो इनके मुताबिक आपको phallocentric अल्फाज कब मिलेंगे? बच्चे की लैंग्वेज में, जब ये बच्चा क्या करेगा? पैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रोडक्ट होगा। और जब मैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रोडक्ट होगा तो इसकी लैंग्वेज कैसी होगी? मैट्रियार्की वाली होगी। अब समझ आ गई है कि मर्द और औरत फिर किस तरीके से बनते हैं। सबसे बड़ा किरदार किस चीज का है? सिंबॉलिक स्टेज का। इट मींस लैंग्वेज का सबसे बड़ा किरदार है।